दोस्तों नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हम मिलने आए मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब से, जो परिचय के मोहताज नहीं है। बरेली शरीफ के अंदर आपका बहुत ऊंचा मर्तबा है, खास तौर से एजुकेशन के क्षेत्र में। आपने सैकड़ों डॉक्टर्स अपनी कोचिंग में पढ़ाने के बाद तैयार कर दिए हैं। इनकी कोचिंग बहुत फेमस है बरेली के अंदर, ओमेगा क्लासेस राजेंद्र नगर में, जिसके बारे में विस्तार से कलीमुद्दीन साहब खुद बताएंगे। सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका सफ़रनामा जानना चाहेंगे, जीवन का सफ़रनामा क्या है और कोचिंग एजुकेशन के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं। कलीमुद्दीन साहब जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है। मैं ओमेगा क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ नीट की तैयारी कराई जाती है। अब तक 500-700 बच्चे MBBS कर चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। इंडिया के टॉप कॉलेज में ओमेगा के बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो PG करने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल कर लिए हैं MS MD करने के बाद। हम लोगों ने 2012-13 में कोचिंग की शुरुआत की थी। उस समय जब शुरुआत की थी तो एक बड़ा चैलेंज था बरेली के अंदर इस तरीके से संस्था शुरू करना, लेकिन हम लोगों ने मेहनत की। अल्लाह का फजल करम रहा, आप सबकी दुआ रही, बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत की, एफर्ट लगाए। और हमारी सोच ये थी कि अगर बरेली में अच्छी कोचिंग हो जाए तो लोग पहले कोटा जाते थे, दिल्ली जाते थे, कानपुर जाते थे, लखनऊ जाते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरुआत की और हम लोग उस पर खरे उतरे और आज बहुत बेहतर है कि हमने हद तक उस पर कामयाब हुए हैं। बाहर जाने से रोका है और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे और अपनी पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकते थे। आज हमने इस पर काम किया और मैक्सिमम बच्चे बरेली में रहकर तैयारी करते हैं और नीट में मैक्सिमम बच्चे ओमेगा में पढ़ते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट रहता है। सर, कलीम भाई, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हम आपके मिलने आए हैं, खास तौर से इसीलिए आए हैं कि सुना है कि आपकी कोचिंग में कभी कभी गरीब बच्चे जिनके वालिद और वालिदा बहुत कमज़ोर है आर्थिक रूप से, आपने उनको भी पढ़ाया है। बताते हैं कोचिंग में अपने एफर्ट्स लगाए हैं, उनको कुछ बना दिया इंसान। ऐसे कुछ नमूने, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही सुना है। हम लोगों ने हर साल हम लोग 150 बच्चा जो है फ्री पढ़ाते हैं, उनसे पैसा नहीं लेते। अगर उन्हें फाइनेंशियल दिक्कत है तो हम लोग पूरी मदद करते हैं। यहाँ तक कि अगर वो हॉस्टल में भी नहीं रह पाते खर्चे से अपने, तो हम लोग वो भी देने का काम करते हैं। और जो हम फ्री पढ़ाते हैं उनमें से भी 2-4 बच्चे हर साल सेलेक्ट हो जाते हैं और यही सबसे इस कोचिंग की खासियत है जो और जगह नहीं पाई जाती। हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत कम फीस में पढ़ाया जाता है। अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, उसकी पूरी मदद की जाती है। सर, आपके फैकल्टी के बारे में कुछ बता पाएंगे कि कितने क्लासेस कितने बजे चलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कौन कौन सर पढ़ा रहे हैं इस समय? जी बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे से बैच स्टार्ट हो जाते हैं, शाम को 8-9 बजे तक लगातार बैच चलते हैं। हमारे यहाँ फिजिक्स में पढ़ाते हैं इंजीनियर रवि सर, IITN है, उन्होंने रुड़की से IIT किया है। रवि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, इंडिया के तमाम बड़े शहरों में पढ़ा के आए हैं। 10 साल से आज ओमेगा में पढ़ा रहे हैं। बॉटनी में डॉक्टर अनिल सर पढ़ा रहे हैं और जूलॉजी में डॉक्टर अमजद सर पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी फैकल्टी है, बड़े नाम है। जूलॉजी बॉटनी के भी बहुत शानदार फैकल्टी है। केमिस्ट्री में खुद पढ़ाता हूँ और पूरी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब में देखता हूँ। हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है वो पेपर के हिसाब से पढ़ाई की जाती है। जैसे कि इस बार देखा जाए नीट का पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन ओमेगा के बच्चों के लिए फिर भी बहुत टफ नहीं लगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाई जाती है, टॉप फैकल्टी पढ़ाती है। सर, एक और भी दर्शक हमारे बरेली और आसपास के भी देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि घर का रास्ता बहुत दूर है कोचिंग से, 50-60 किलोमीटर, तो क्या कोई हॉस्टल का भी इंतजाम है? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हॉस्टल भी हैं, गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग हॉस्टल हैं, पूरी फैसिलिटी दी जाती है। सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। गर्ल्स हॉस्टल पे पूरा हमारा ध्यान रहता है, किसी तरीके की आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। कलीम भाई, आप कुछ समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक प्रोग्राम में बड़े बड़े मंच शेयर करते हुए आप नज़र आते हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ। वहीं आप इज्तिमाई निकाह भी कराते हैं, गरीब कन्याओं की, गरीब बेटियों की शादियां भी कराते हैं, जो अखबारों में बरेली में खूब छपता है। क्या है वो सियासी क्षेत्र में आपका और सामाजिक क्षेत्रों में सफरनामा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इस समय समाजवादी पार्टी में मेन बॉडी में प्रदेश सचिव हूँ, मेन बॉडी का प्रदेश सचिव हूँ इस समय। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से बहुत इंस्पायर है हम लोग और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा किया है, बहुत काम किया है, तो हम लोग उनसे इंस्पायर होकर समाज में अच्छा काम करते हैं। हमारी सोसाइटी है हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी, वो हर साल कम से कम 10-20-50 निकाह कराने का काम करती है। समाज में जो गरीब बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं
हो पा रही है दहेज की वजह से, हमारी सोसाइटी उस पर काम करती है और हम लोग हर साल 20 से लेकर 50 निकाह कराने का काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग सामाजिक भी काम करते हैं, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, हम उस पर काम करते हैं और लगातार काम करते आ रहे हैं। कलीम भाई, दर्शक बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं बरेली के और ख़ास तौर से शहर विधानसभा के कि आप सियासत में आ जाए, राजनीति में कहीं आके ऐसे नौजवान पढ़े लिखे केमिस्ट्री से एमएससी और इतनी बड़ी कोचिंग चला रहे हों, ऐसे लोगों को तो सियासत में आना चाहिए। क्या आपको अगर मौका मिलेगा राजनीति में आने का, लड़ने का चुनाव, तो क्या निराश तो नहीं करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग मुझसे कहते भी हैं और मैंने 2022 में टिकट मांगा भी था, किसी वजह से मेरा टिकट नहीं हो पाया था। इस बार भी मैं जोर आजमाइश कर रहा हूँ महानगर की सीट से कि महानगर की किसी भी सीट से अगर मुझे मौका मिलेगा मैं लड़ूंगा, क्योंकि महानगर जो पूरा है वो उसी पर हमने काम किया है। अब तक बहुत ऐसे बच्चे बरेली के हम पढ़ा चुके हैं, महानगर से पूरे शहर से हम लोग पढ़ा चुके हैं। कई हजार बच्चा हमने यहाँ का पढ़ाया है और हम बच्चों के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं, उनकी फीस को लेकर, उनकी देखरेख को लेकर। इसलिए उस पूरे परिवार से हमारा कनेक्शन है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित तौर पर 2027 में मैं चुनाव लड़ूंगा और जिस उम्मीद के साथ मुझे टिकट दिया जाएगा और पब्लिक वोट देगी, मैं उस पर खरा उतरूंगा और समाज में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा। मेरा सबसे बड़ा टारगेट जो है बरेली के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है। आसपास के जिलों में आप देखिए, छोटे शहर होने के बाद भी वहाँ मेडिकल कॉलेज है। लाइक बदायूं में मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, शाजापुर में है, बदायूं में है, पीलीभीत में है, लेकिन हमारे बरेली में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी मेडिकल कॉलेज आने की होगी, इस पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। कलीम भाई, आखिर में हमारे बरेली और आसपास की भी आवाम देख रहे हैं, शहर के लोग आपको काफ़ी देख रहे हैं, सामने बैठे भी हैं, क्या शहर की आवाम से कुछ आखिर में कहना चाहेंगे, खासतौर से नौजवानों से कहना चाहेंगे? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहला काम आप एजुकेशन पे करिएगा। हर नौजवान को ये चाहिए कि एजुकेशन पे काम करें, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ी ताकत है। गार्जियन से मैं उम्मीद करूँगा कि एक टाइम का खाना कम खाएं, लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाएं। औलाद पढ़ेगी तभी बेहतर हो पाएगा। हमारा मिशन और आपका मिशन ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को कामयाब करें। उस कामयाबी के लिए अगर मेरी कोई जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ तन मन धन से तैयार हूं। आप मुझे किसी भी समय याद करोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। देखिए, ये थे कलीमुद्दीन, जो बहुत बड़ी कोचिंग बरेली शरीफ में चलाते हैं ओमेगा क्लासेस के नाम से, और उनका पैगाम है कि एक टाइम भले ही खाना कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, और पढ़ाई के मार्ग में, रास्ते में कहीं रुकावट और बाधा महसूस हो रही हो तो कलीम भाई आधी रात तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गंभीर न्यूज़ से बात करने के लिए सर। थैंक यू।